प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरी वीडियो फिर से अपलोड करेंगे यहाँ पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 600 बीसी के आसपास या उसके बाद, यानी कि 600 ईसा पूर्व के पश्चात, उसके बाद की बात हो रही है, लेटर पीरियड की बात हो रही है। उसके पश्चात आप देखोगे कि भारत में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चले और इन धर्म सुधार आंदोलनों के केंद्र में बहुत सारी बातें भी थी। हमने डिस्कस किया था पहले ही। आप इसको पहला, भारत का पहला धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अलग अलग धर्मों का उत्थान हुआ। जिसमें एक आपका बौद्ध धर्म था, दूसरा आप बात करोगे तो आपको जैन धर्म दिखाई देगा। उसके अलावा आजीवक संप्रदाय से लेकर के बहुत सारे, उनको हम अन्य में शामिल करेंगे कि अन्य कौन कौन से संप्रदाय थे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो दोनों के दोनों धर्म थे, बौद्ध और जैन, इन दोनों धर्मों की जो पब्लिसिटी थी वो ज़्यादा हुई, ज़्यादा ये स्प्रेड किए, ज़्यादा इनका प्रसार हुआ। इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा प्रसार किसका हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसके बहुत सारे कारण थे कि क्यों उसका प्रसार हुआ। तो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली डील करेंगे बौद्ध धर्म को। और जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें एक बात और भी वहाँ पर समझ में आएगी कि किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में जो चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे बाहर जाएगा। इसलिए आपको प्रयास करना है कि आप वीडियो को प्रॉपर देखें और साथ ही साथ में इनके नोट्स को भी तैयार करते चले। जब बात आती है धर्म सुधार आंदोलन की, तो भारत में ब्राह्मण धर्म के अलावा जो सबसे पहला धर्म ऐसा था कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ, वो कौन सा धर्म था? वो था बौद्ध धर्म। तो जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म को आप अंग्रेजी में बुद्धिज़्म भी कह सकते हो, तो हमें यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि बौद्ध धर्म से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में। तो जब हम इसको डील करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सी बातों को समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सिद्धार्थ गौतम का नाम सुना होगा, जिनको बाद में गौतम बुद्ध कहा गया। तो गौतम बुद्ध का जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था, उस जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से। तो उनको हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे उनके फादर कौन थे, मदर कौन थी, किस जगह पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनके जीवन से जुड़ी हुई कि जो इम्पोर्टेंट हो जाती है पेपर के पर्सपेक्टिव से, और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर दूसरा हम यहाँ पर डील करेंगे कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स थी। बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांत थे, आप सभी जानते हो। जैसे उसमें प्रमुख रूप से आप लोग पढ़ोगे 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में। तो 4 नोबल ट्रूथ्स जो थे, यानी कि 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जो थे, जैसे हर कहीं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, बहुत सारी बातें हैं, उनको हम डील करेंगे बाद में, उनके बारे में यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ में इन दुखों से बचने के लिए जो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताएं, जिनको हम जनरली अष्टांगिक मार्ग बोल देते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग जो दिए गए हैं बौद्ध धर्म के द्वारा, वो कौन कौन से थे? जैसे राइट ऑब्जर्वेशन, राइट एक्सरसाइज, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, इस टाइप से आपने सुना होगा, राइट नॉलेज, राइट मेडिटेशन, राइट एक्सरसाइज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो 8 मार्ग थे, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से थे और समझते हुए चलेंगे सभी को ही। उसके अलावा आप डॉक्ट्रिन्स के अलावा देखोगे कि बौद्ध धर्म के 3 जेवल्स थे। जेवल्स को हम जनरली त्रिरत्न भी कह देते हैं बौद्ध धर्म की भाषा में। जैसे आपने सुना होगा 3 कौन कौन से थे? एक तो बुद्ध थे स्वयं, दूसरा धर्म था बौद्ध धर्म, और तीसरा संघ। संघ का मतलब भी हम बाद में समझेंगे। इस संघ का मतलब है कि जो बुद्ध से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, यानी कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा बनाया गया एक फेडरेशन टाइप का था, ये एक संघ था कि जहाँ पर बैठ करके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जो उनसे जो है उनका प्रचार किया जाता था। और वहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े जो विद्वान भी निकलेंगे, हम उसके बाद में समझेंगे अच्छे से कि कौन कौन से थे वो सभी के सभी। उसके अलावा हम देखेंगे कि बाद में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, बड़ी प्रसिद्ध थी ये भी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जिनको हम जनरली हिंदी में बोल देंगे कि 4 हुई थी बौद्ध संगति। बौद्ध संगति कुछ और नहीं है, ये आप इसको जनरली कह सकते हैं कि ये धर्म से जुड़े हुए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महासम्मेलन टाइप के थे। बड़े बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स इकट्ठा हो करके बौद्ध धर्म में कौन कौन से बदलाव करने हैं, किस प्रकार की शिक्षा का प्रसार करना है, ये सारी बातें जो है इन काउंसिल्स में हुई, जो अलग अलग शासकों के समय में हुई, अलग कई कई 100 सालों के बाद में भी हुई। तो इनमें इतना सारा अंतर भी रहा, क्या क्या जो है बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, इन सभी की सभी बातों को हम अच्छी तरीके से जो यहाँ पर समझ रहे होंगे। उसके अलावा बौद्ध धर्म में आप देखोगे कि जो चौथी काउंसिल थी, कुंडलवल कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय में। तो उस समय यही बौद्ध धर्म का विभाजन इसका हो गया था, डिवीज़न पैदा हो गया था।
और आप लोग देखोगे कि बौद्ध धर्म में कुछ सेक्ट्स बनेंगे, सेक्ट्स मतलब संप्रदाय, बौद्ध धर्म की अलग अलग ब्रांचेस बन जाएगी, कुछ शाखा बनेंगी। तो जो सबसे पहली शाखा आई थी इसकी, तो उसमें दो शाखाएं थी, हीनयान लेसर व्हीकल, बाद में समझेंगे इनको अच्छे से। दूसरा महायान ग्रेट व्हीकल, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी जो ब्रांचेस थी इसकी। हालांकि बाद में वज्रयान नाम की भी एक और संस्था बनी, या एक और प्रकार का आप कह सकते हो कि डिवीज़न पैदा हुआ इसी में ही, उसको हम समझेंगे। उसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए, जैसे त्रिपिटक आपने जनरली सुना होगा, जिसमें तीन पिटक की जो है, पिटक मतलब बास्केट, वहाँ पर जो ज्ञान की बास्केट या बास्केट ऑफ नॉलेज उसको कह सकते हो, तीन पिटकों की जो है का है निर्माण हुआ, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक काफ़ी फेमस थे। उसके अलावा जातक कथाएँ थी, बहुत सारी बातें और थी। बुद्ध चरित्र को जो लिखा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डील करेंगे और ये समझेंगे कि कौन से ग्रंथ का निर्माण किसने किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चंस आपसे इसी टाइप के जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं महायान ब्रांच की, तो महायान ब्रांच से जुड़े हुआ एक कंसेप्ट था जिसको हम बोलते हैं बोधिसत्व। आगे बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे हम कि बोधिसत्व कौन थे, अंग्रेजी में भी बोधिसत्व ही इसको कहा जाएगा। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी। यूनिवर्सिटीज़ का मतलब हुआ कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे थे कि जिनका संबंध बौद्ध धर्म से था, यूनिवर्सिटीज़। तो आप लोग वहाँ पर देखोगे कि जैसे विक्रमशिला की में या बिहार में या नालंदा में स्थापना की, जैसे नालंदा की स्थापना की कुमारगुप्त ने, ऐसे ही आप सुनोगे पाल वंश थे बंगाल के, उन्होंने बहुत सारे जो इसकी स्थापना की यूनिवर्सिटीज़ की। ऐसे ही भट्टारक था वल्लभी का गुजरात में, मैत्रक वंश से, उसने भी वहाँ पर एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और यहाँ पर किन किन लोगों ने आकर के शिक्षा ग्रहण की, जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा फायान के बारे में, आपने सुना होगा दूसरा जो चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। तो ये सभी के सभी जो जो आए भारत में, इन्होंने भारत में आकर के क्या क्या किया, वो सारी बातें भी हम यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखोगे कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ आर्किटेक्चर का मतलब हुआ यहाँ पर आप सबका कि जो स्थापत्य कला थी, स्थापत्य कला में बेसिकली आप लोग पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे चैत्य क्या थे, स्तूप क्या थे, विहार क्या थे, इनको हम समझेंगे। कहाँ कहाँ पर किस किस ने इनकी स्थापना की थी। जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ा स्तूप है वो अशोक ने जिसकी का जो है निर्माण किया था। बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि जहाँ से आपके पेपर में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो होगा जो गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स थे। तो बुद्धास लाइफ के बारे में, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हो कि गौतम बुद्ध जो थे, इनका जो बचपन का नाम था, इनका जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन में इनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ। आप सभी जानते होंगे इस बात को। सिद्धार्थ जो थे ये इनका जन्म जनरली 563 बीसी में जो है माना जाता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी के आसपास हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग 80 साल तक जो है ये रहे, और 80 वर्ष की आयु में इनको मोक्ष की या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस बात को भी समझेंगे। बात करते हैं इनके फादर के नेम की। तो इनके जो पिता थे वो आप सभी जानते होंगे, शुद्धोधन थे। शुद्धोधन जो थे एक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। क्षत्रिय वंश जो था ये, इसका नाम था शाक्य। तो शाक्य क्षत्रिय वंश जो था इसका संबंध था लुम्बिनी से, और लुम्बिनी वर्तमान में पड़ता है आपके पड़ोसी देश नेपाल में। तो नेपाल में इनका जन्म हुआ एक प्रकार से गौतम बुद्ध का। और फिर बात करते हैं कि इनकी मृत्यु किस जगह पर हुई थी। तो इनकी अगर हम यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनारा में, या कुशीनगर उसको बोल सकते हैं आप लोग। कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। तो माता का नाम जो था इनकी महामाया था, रानी महामाया उनकी माता का नाम था। लेकिन इनकी माता का देहांत बहुत जल्द ही हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेप मदर को आप जनरली बोल सकते हो सौतेली माँ, या वो जनरली इनकी मौसी थी। तो मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी ने ही बचपन में इनकी परवरिश की, इनको जो है बड़ा किया। थोड़ा सा मैं हिंदी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि पिछली वाली वीडियोज़ आपने पूरा अंग्रेजी में कर दी थी, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ पर इंग्लिश में लिखा जरूर था, लेकिन सारी बातें हिंदी में हो रही थी वहाँ पर भी। तो थोड़ा सा इसको आप मैनेज भी कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी वाइफ जिसके साथ में इनकी शादी हुई थी,
उसका नाम यशोधरा था। यशोधरा की अगर बात करते हैं तो यशोधरा भी आप देखोगे कि उसी शाक्य वंश से कहीं ना कहीं उनका संबंध था। एक बात और भी ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध को हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि कहते हैं। मुनि का मतलब होता है एस्केटिक से, यानी कि सन्यासी से। और सन्यासी जो होते हैं आप जानते हो कि किस प्रकार के होते हैं, बाद में ये सन्यासी बन गए थे। ये कंडीशंस थी इनके साथ में। पत्नी के अलावा इनका एक बेटा था, बेटा का नाम प्रसिद्ध नाम है, आप सभी जानते भी होंगे, राहुल। तो राहुल इनके बेटे का नाम था। राहुल के अलावा इनके लाइफ में बहुत सारे और भी कुछ लोग जो है शामिल थे। जैसे बात करते हैं इनके टीचर्स की, जिन्होंने इनको टीच किया बचपन में, या कह सकते हो इनके अध्यापक जो थे। अध्यापक में प्रसिद्ध नाम है अलार कलाम का। अलार कलाम, अलार कलाम। तो अलार कलाम जो थे, या अलार कलामा भी आप इनको कह सकते हो, कि अलार कलाम इनके प्रसिद्ध जो है क्या थे, एक गुरु थे इनके। अलार कलाम का संबंध जो था सांख्य नाम के षड्दर्शन से था। सांख्य दर्शन या सांख्य फिलोसफी आप इसको कह सकते हो। सांख्य के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 6 प्रकार के दर्शन थे ये। तो किस प्रकार के थे वो हम एक बार, अगर ऐसी बात हुई तो मैं क्लास में आकर के आपको डिटेल में डिस्कस कर दूँगा उसको भी, तो उससे आपको बिल्कुल वो नहीं करना है। दूसरे इनके जो गुरु थे उनके बारे में जिक्र आता है, तो उनका नाम था उद्रक। उद्रक, तो उद्रक आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उद्रक। उद्रक जो थे इनके दूसरे जो है गुरु थे, या दूसरे इनके जो है अध्यापक थे। उद्रक का पूरा नाम उद्रक रामपुत्रा था। अगर आप जो है इसको पूरा लिखना चाहो तो उद्रक रामपुत्रा इनका जो है पूरा पूरा नाम था। तो ये इनके अध्यापक थे। बात करते हैं आगे इनकी लाइफ से और कौन कौन से जुड़े हुए लोग थे। तो ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति था कि जो इनके रथ को जो चलाया करता था, उसको कैरिएटर बोलते हैं हम लोग। कैरिएटर मतलब जो उनका सारथी था। सारथी मतलब जब भी इनको कहीं बाहर घूमने जाना पड़ता था तो ये उसका सहारा लिया करते थे। उसका नाम था चन्ना। स्पेसिफिकली इस चन्ना के कारण ही गौतम बुद्ध को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि चन्ना ने बहुत सारी बातें सिखाई थी गौतम बुद्ध को अपने जीवन में। जो उनका हॉर्स था, घोड़ा था, उस घोड़े का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो घोड़े का नाम कंथक, कंथक या जनरली हिंदी में कंठक भी कई जगह पर उसको लिखा गया है। एक इनके कज़न थे, कज़न मतलब इनके चचेरे भाई। इनके साथ में आपने वो हंस वाला किस्सा सुना होगा, जिनका नाम था देवदत्त। तो देवदत्त भी इनकी लाइफ से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और इनके जो है खुद में आपके इनके चचेरे भाई थे वे। तो ये कुछ बातें इनके जो जो कुछ इनके रिलेटिव्स थे, इनके कुछ रिश्तेदार थे, जहाँ से जो क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको और भी नोट करनी है कि जैसे मैंने अभी जगह का नाम बताया लुम्बिनी का। तो लुम्बिनी नेपाल में एक जगह पड़ती है, और लुम्बिनी जो जगह पड़ती है एक जगह है रुम्मनदेही। रुम्मनदेही, आप इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हो, रुम्मनदेही। एक जिला है, एक प्रकार का जिला था। जिले को प्राचीन समय में विषय कहते थे, विषय। तो ये भी ध्यान रखना है, विषय कहते थे जिले को प्राचीन समय में, गौतम बुद्ध के समय में। तो एक विषय था रुम्मनदेही, जो कहाँ पर पड़ता था, नेपाल में। ये ध्यान रखनी है आपको। और मैंने ये बात इसलिए बताई आपको क्योंकि ये रुम्मनदेही एक ऐसा जिला था कि अशोक ने जहाँ पर, अशोक को आप सभी जानते होंगे, ग्रेट सम्राट थे मौर्य वंश के। अशोक ने यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को क्या कर दिया था, एक्सटेम्प्ट कर दिया था। एक्सटेम्प्ट का मतलब होता है कि इसको एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, एक्सटेम्प्ट ऑफ द टैक्सेस, यानी कि कर से माफ़ कर दिया था। देखिए आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में लगभग जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था कृषि में, उसका 1/6 हिस्सा प्रोडक्शन का, उपज का 1/6वां हिस्सा राजा के पास में जाया करता था टैक्स के तौर पर। लेकिन इस वाले क्षेत्र में चूंकि यहाँ पर लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और अशोक बाद में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो एक प्रकार से बुद्ध से जो है बौद्ध धर्म से जुड़ चुके थे। इसलिए अशोक ने उसी से ही प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के रुम्मनदेही में ये जो टैक्स था उसको माफ़ कर दिया था। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की। उसके अलावा हम कुछ और बातें यहाँ पर करेंगे। मैं इसको थोड़ा जो है इसको हटा ही देता हूँ पहले। गौतम बुद्ध के जीवन में जो व्यक्ति थे, उनके कैरिएटर थे, जो उनका जो सारथी थे, जो उनका रथ चलाया करते थे, उनका नाम था चन्ना। मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो चन्ना का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा गौतम बुद्ध पर। ये अक्सर रात के अंधेरे में या अपने पिताजी से छुप करके निकल जाया करते थे दुनिया को देखने के लिए कि दुनिया वास्तविक रूप से कैसी है। शुद्धोधन ने कभी नहीं चाहा था कि उनका बेटा यानी कि सिद्धार्थ को कभी भी किसी भी प्रकार के दुख को वो महसूस करे, ताकि अगर वो ऐसा मानते थे शुद्धोधन कि अगर गौतम बुद्ध ने दुख को महसूस किया तो इसका मतलब वो बाद में कहीं जाकर के सन्यासी ना बन जाए।
जबकि शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा गौतम बुद्ध जो थे यानी कि सिद्धार्थ वो एक महान राजा बने। लेकिन वो चन्ना के साथ में निकल जाया करते थे। चन्ना के साथ में जब वो निकलते थे तो चन्ना के साथ में रह करके उन्होंने फोर साइट्स देखी। फोर साइट्स का मतलब है कि उनको चार बातें या चार चीज़ें उनको दृष्टिगत हुई। तो चार चीज़ें जो जो उनको दृष्टिगत हुई, जो उनको वो देख पाए, उनसे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उनका एक प्रकार से हृदय परिवर्तन आप कह सकते हो, चेंजेस इन द हार्ट। उनके फीलिंग्स, इमोशंस, अफेक्शंस सभी कुछ चेंज हो गए ये चार चीज़ें देख करके। तो ये चार चीज़ें कौन कौन सी थी जो उन्होंने अपने जीवन में देखी थी कि जिसकी वजह से गौतम बुद्ध ने जो है ग्रह त्याग कर दिया, अपने होम का है जो रिनंसिएशन कर दिया, उनको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया घर को। तो ऐसा क्या हुआ था उनके लाइफ में? तो जब वो बाहर निकले, बाहर उन्होंने जा करके वास्तविक दुनिया को देखा, तो सबसे पहले उनको दिखाई दिया एक ओल्ड मैन, एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो जब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया तो बूढ़ा व्यक्ति जाहिर सी बात है बहुत क्या होगा, कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने के साथ साथ में उस पर ना तो सही से चला जा रहा होगा, ना कुछ और कंडीशन होगी। तो गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। यहाँ पर जो भी जन्मा है वो बाद में बूढ़ा ही हो जाता है ऐसे। तो गौतम बुद्ध को यहाँ से एक शिक्षा मिली कि बूढ़ा होना भी अपने आप में एक दुख का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर भी पहली बार फील किया दुख को, सैडनेस को उन्होंने फील किया। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था, जो उन्होंने देखा तो पर्सन विद डिसीज़, एक व्यक्ति उन्होंने देखा कि जिसको एक भयानक बीमारी थी और भयानक बीमारी में वो काफ़ी तड़फ रहा था। तो उस टाइम पर जब उन्होंने देखा दूसरे व्यक्ति को तो उन्होंने फिर से चंदा से पूछा कि ये व्यक्ति कौन। तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में जो भी व्यक्ति पैदा होता है हो सकता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाए तो अल्टीमेटली उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गौतम बुद्ध उस समय नहीं समझ पाए कि मृत्यु का मतलब क्या है। आप आइडिया लगा सकते हो कि शुद्धोधन ने उनकी परवरिश इस हिसाब से की थी कि उनको पता ही नहीं था कि बूढ़ा कौन है, जवान कौन है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, इन चीज़ों के बारे में कुछ भी उनको जानकारी नहीं थी। और ये जानकारी उनको धीरे धीरे मिली थी किसकी तरफ से, चन्ना की तरफ से। तो पर्सन विद डिसीज, जब उन्होंने एक बीमारी, एक डिसीज्ड पर्सन देखा तो उनको ऐसा लगा कि भाई दुनिया में क्या है, दुख है। तो वहाँ पर भी उनको अनुभूति हुई, फील किया उन्होंने दुख को। ठीक है ना। तीसरी हम बात करते हैं तो उन्होंने देखी एक डेड बॉडी। डेड बॉडी जब उन्होंने देखी तो उनको एक शव दिखाई दिया, एक प्रकार से आप उसको शव कह सकते हो। उन्होंने कहा कि ये कौन है भाई, चंदा से पूछा। तो चंदा ने कहा जी ये व्यक्ति की इसकी जीवन पूरा हो चुका है, अब ये जो है मृत्यु यानी कि परलोक से धार चुका है, यानी कि अब ये जो है जिंदा नहीं है, इसके अंदर कोई जान बाकी नहीं है। और एक दिन आप भी ऐसे ही जो है मर जाओगे, एक दिन मुझे भी मरना है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसको अल्टीमेटली मरना ही है। तो इस बात में भी गौतम बुद्ध को क्या दिखाई पड़ा है, दुख दिखाई पड़ा है यहाँ पर भी। तो यहाँ से भी उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ। फिर चौथा चीज़ जो उन्होंने सबसे लास्ट में देखी वो देखा एक एस्केटिक को, एक सन्यासी को, एक साधु को। तो सन्यासी को उन्होंने जब देखा तो सन्यासी जो था, ना तो उसके पैरों में चप्पल थी, ना उसके पास कोई फैसिलिटी थी, कोई सुविधा थी, लेकिन तब भी वह काफ़ी खुश था। अब यहाँ से गौतम बुद्ध के मन में एक बात आई कि उसके पास कुछ भी ऐसी फिजिकल चीज़ें नहीं थी, कोई भी ऐसा भौतिक जो है उसके पास में सुख नहीं था, कोई भी फिजिकल टाइप की कोई भी उसके पास फैसिलिटी नहीं थी, बावजूद उसके वो इतना सुखी था। तो गौतम बुद्ध उतरे और उन्होंने उससे बात की। तो जब उससे बात की तो उस साधु ने, उस सन्यासी ने उनको बताया कि ज़िंदगी में जब तक आपके पास में इच्छाएं रहेंगी तब तक आप जो है हमेशा दुखी रहोगे। कि मैंने अपनी इच्छाओं को जो है फिनिश किया है, अपनी इंद्रियों पर मैंने जो है कंट्रोल किया, अपने सेंसेस पे मैंने कंट्रोल किया है, और इसीलिए आज मैं मेंटली काफ़ी खुश हूँ, यानी कि मैं जो है मानसिक रूप से काफ़ी खुश हूँ। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को एक बात समझ में आएगी जो थोड़ी ज़्यादा डिटेलाइज हो जाएंगी कि जो फिजिकल जो हैप्पीनेस है, यानी कि जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख से ज़्यादा अच्छा है मानसिक सुख। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति को हो सकता है अच्छा खाने खाने में जो सुख मिलता है, एसी में रहने में सुख मिलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अगर किसी पर परोपकार कर दे, कोई थोड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का व्यक्ति है, परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करके उसको अच्छा लगता है। तो दोनों अच्छे लगने में अलग अलग अंतर है। अगर आप अच्छा खाना खा करके जो सुख का अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब आप फिजिकली यानी कि आप भौतिक रूप से सुखी हो रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरों पर उपकार करके, दूसरों की सहायता करके अगर आप जो है खुशी का अनुभव को जो अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब आप मानसिक रूप से सुखी हो। तो यहाँ पर उन्हें पहली बार दिखाई पड़ा सुख अपने अल्टीमेटली इस चीज़ में, और यहीं से ही उनके जीवन में परिवर्तन हो गया और उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि मुझे अब जो है जा करके ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने अपने जो घर था उसको एवेंडन कर दिया, अपने घर का परित्याग कर दिया, यानी कि वो अपने घर को छोड़ करके चले गए। किस चीज़ के लिए? वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के
लाइफ से जुड़े हुए ग्रेट इवेंट्स कौन कौन से थे, इनके जीवन से जुड़ी हुई जो महान घटनाएं थी वो कौन कौन सी थी। गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी समझ रहे होंगे, यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी तक ये रहे। 80 वर्ष का इनका जीवन काल रहा उस समय, और 80 वर्ष के जीवन काल में इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। उसके अलावा बहुत सारे लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ, बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर्स बने, इनके अनुयायी बने। तो बाद के जो अनुयायी थे उन्होंने गौतम बुद्ध को एक प्रकार से भगवान का दर्जा वो दिया करते थे, ईश्वर का दर्जा देते थे। बाद के जो लोग थे उन्होंने गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग इवेंट्स को सिम्बलाइज कर दिया। सिम्बलाइज का मतलब है कि उनको एक प्रतीक से दिखाने का प्रयास किया। जैसे यहाँ पर तो हम इवेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे, कौन कौन से ऐसी घटनाएं थी, और उन घटनाओं को किस चीज़ से जो है उन्होंने क्या किया, सिम्बलाइज किया, यानी कि उसको कौन सा सिंबल दिया, कौन सा उसको प्रतीक दिया। इस प्रतीक के माध्यम से आप समझ सकते हो कि ये घटना कौन सी या किस हिस्से से जुड़ी हुई है, और उस सिंबल का एक्चुअल बाद में जो है मीनिंग क्या था, उसका अर्थ क्या निकलता है बाद में, उस बात को भी यहाँ पर समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इस चीज़ को सिंबलाइज किया गया है लोटस से, यानी कि कमल से, और साथ साथ में बुल से भी, कुछ जगह पर बुल यानी कि बैल या सांड उसको आप कह सकते हो। जिस भी स्तूप वगैरह जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, यानी कि बौद्ध स्थापत्य कला है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे स्तूप बनाए गए बाद के शासकों द्वारा, बहुत सारे विहार बनाए गए, चैत्य बनाए गए। तो उन पर जहाँ जहाँ पर भी जो है इसको इंस्क्राइब किया गया है या उत्कीर्णन किया गया, उसको बनाया गया है लोटस को या बुल को, तो ये सिंबलाइज करता है किसको, गौतम बुद्ध के जन्म को। तो गौतम बुद्ध के जन्म को यहाँ पर प्रतीक जो उसको दिया गया है वो कमल या बुल दिया गया है। इसका एक्चुअल मीनिंग भी यही निकलेगा कि ये बात कर रहा है किसकी, गौतम बुद्ध के जन्म की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पर आप समझोगे इस चीज़ को कि जब गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब घर को छोड़ना पड़ा, तो हम कह सकते हैं रिनंसिएशन ऑफ होम, या होम का जब इन्होंने एबेंडन कर दिया या गृह का त्याग कर दिया उन्होंने, गृह त्याग इसको कहेंगे, यानी कि घर को जब ये छोड़ करके बाहर चले गए नॉलेज की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस चीज़ को सिंबलाइज किया गया है हॉर्स के द्वारा। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चन्ना नाम का इनका सारथी था, कैरिएटर था इनका, और साथ ही साथ में जो दूसरा जो घोड़ा था कंठक, तो कंठक और चन्ना ने इनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ था उसके लिए वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। यही वजह है कि जो घोड़ा है, हॉर्स को जो है उनके गृह त्याग का सूचक माना जाता है, सिंबलाइज उससे उसको किया गया है। जब इन्होंने घर को जो छोड़ा था, इस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रिमण। देखिए ये जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है आपको। उस समय लैंग्वेज चलती थी पाली, तो पाली भाषा का शब्द है ये, और इसको हिंदी में आप लोग ऐसे लिखोगे महाभिनिष्क्रिमण। आपसे पेपर में सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा, सवाल ऐसे पूछेंगे कि गौतम बुद्ध का जो उन्होंने गृह त्याग किया था उस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो घटना को किस नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रिमण के नाम से जानते हैं, और इस घटना का सूचक कौन था, हॉर्स यानी कि घोड़ा था। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि इनको जब इन्होंने नॉलेज को यानी कि एक्वायर्ड द नॉलेज, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये भी एक महान घटना थी। और इस महान घटना को जो है हम दिखाते हैं बोधि ट्री के नाम से, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। एक बोधि वृक्ष था जो बोध गया नाम की जगह है बिहार में, ध्यान रखना है कहाँ पर है ये, बिहार में है। तो बिहार में जो ये जगह थी बोध गया, वहाँ पर एक वृक्ष था निरंजना रिवर के पास में, ध्यान रखना है यहाँ पर रिवर कौन सी थी, निरंजना रिवर। तो निरंजना नदी के किनारे पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए बोधि वृक्ष जहाँ पर भी कहीं पर भी दिखाई देगा तो वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसकी, कि जब इन्होंने नॉलेज को प्राप्त कर लिया था। इनको कह सकते हैं आप लोग अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा यानी कि निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण की प्राप्ति का संबंध किस चीज़ से है, गौतम बुद्ध के जो उन्होंने वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक इनके जीवन में बाद में एक इम्पोर्टेंट घटना और घटी कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन में दिया। सरमन का मतलब हुआ करता है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश आप सभी जानते हो, ये इन्होंने दिया था यूपी की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सारनाथ, आप लोग जानते होंगे। सारनाथ का जो एक स्तूप भी वहाँ पर बना हुआ है, उसके अलावा वहाँ पर एक स्तंभ भी जो अशोक ने लगवाया था सारनाथ में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बाद में हम समझेंगे कि क्या था। आज भारत सरकार का जो ऑफिशियल एक प्रकार से एक सिंबल है, एक तरीके से आपने देखा भी होगा, 4 शेर है
उसके नीचे एक चक्र भी बना हुआ है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें सारनाथ से ली गई हैं। तो फर्स्ट सरमन यानी कि प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, वहाँ पर इस घटना को जो सिंबलाइज किया गया है व्हील से। व्हील का मतलब है एक चक्र से उसको दिखाया गया है। वही चक्र जो आज इंडिया के नेशनल फ्लैग में भी लगा हुआ है, उसी चक्र से इस चीज़ को दिखाया गया है। अब एक चक्र क्यों दिखाया गया है इसको हम थोड़ा समझेंगे कि जब ये घर से बाहर निकले थे, तो घर से बाहर निकले थे चन्ना के साथ में सारथी, तो एक रथ था इनके पास में, और वो रथ जैसे जैसे घूमता गया, जैसे जैसे घूमता गया, इनको जो है ऐसे ऐसे ही नॉलेज जो है होती गई बाहर की। और फिर बाद में जाकर के इन्होंने एक जगह पर बैठ कर के निरंजना नदी के पास में बोधि वृक्ष के नीचे इनको फुल नॉलेज जो इनको अटेन कर लिया, इन्होंने निर्वाण की इन्होंने प्राप्ति कर ली। इसलिए चक्र का बहुत बड़ा जो है इनकी लाइफ में जो एक रोल रहा है। और इस चक्र को जो है हम जो इसको कहा गया है पाली भाषा में, वो कहा गया है धर्म चक्रा प्रवर्तन। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है। इसको आप हिंदी में से लिख सकते हो धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध है कि जो इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। ध्यान रखना एक बात और भी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो भी यूपी में ही दिए थे, श्रावस्ती में। ये पेपर में आया था क्वेश्चन है अभी। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सरमन्स यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। उसका कारण भी ये था क्योंकि ये बरसात के दिनों में एक बार वहाँ पर रुक गए थे, और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक भी ये अपने जीवन काल में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अगर कहीं पर रुके तो वो यूपी की श्रावस्ती की जगह थी। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। बाद में फिर एक इवेंट इनकी लाइफ में हुआ कि इनकी डेथ होगी। जब इनकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु जब इनकी हुई तो मृत्यु की ही उसमें आप देखोगे कि बुद्ध के जो अवशेष थे, उनके रिमेन्स थे, रेलिक्स थे, जो उनके एक प्रकार से बुद्धिस्ट रेलिक्स कह सकते हैं, तो उनको स्तूप बहुत सारे बनाए गए। स्तूप आपको पता है इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की। हम बाद में समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वैसे आपके पेपर में इसके मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैं फिर भी जो है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो किस चीज़ की, आप यूपीएसआई लेवल की, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये तोरण वगैरह जो यहाँ पर जो दरवाज़ा होता है, परकोटा होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, अंड होता है, ये यष्टि होता है, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये यष्टि इसको कहते हैं हम। यहाँ पर जो एक ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें जो है इनके शरीर के अवशेष भी रखे जाते हैं, जो भी क्या तो गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं या किसी दूसरे बुद्धिस्ट मोंक के अवशेष रखे हुए, तो इस संरचना को बोलते हैं स्तूप। ये वैसे आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, अलग से हिस्सा है, उसको यहाँ पर ज़्यादा डिटेलाइज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो डेथ इनकी जो हुई थी उसको स्तूप से डिनोट करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आप स्तूप देखोगे भारत में, जैसे भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची में पड़ता है, सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है, इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। तो ये भी बात जो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्तूप का संबंध होगा कि जहाँ पर बुद्धिस्ट रेलिक्स रखे हुए, रेलिक्स का मतलब हुआ करता है उनके शरीर के अवशेष, शरीर के जो अवशेष है उनको यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है ना। तो स्तूप का मतलब है कि इनकी डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो सिंबल है वहाँ पर, सिंबल आप समझ पाओगे कि स्तूप जो है एक सिंबल है, स्तूप एक सिंबल है जो किसको डिनोट करता है, किसी क्या तो गौतम बुद्ध की जो डेथ थी उसको, या सिंबलाइज करता है किसी बड़े बुद्धिस्ट मोंक, बड़े जो है बौद्ध भिक्षु की जो डेथ हुई थी उसको। इस वाली घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। पाली भाषा में इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, अटेनमेंट ऑफ द सेल्वेशन। सेल्वेशन बोलते हैं किसको हम लोग, मोक्ष को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना एक प्रकार से। तो जो ये महापरिनिर्वाण, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का संबंध था इनकी डेथ से। ये ग्रेट इवेंट्स थे जो इनकी लाइफ में हुए थे और जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार आगे भी पूछे जाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स दी, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने अपने धर्म के अंतर्गत दिए, उस बात को समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने अपनी लाइफ में दिए। जैसे उन्होंने कई प्रकार के सिद्धांत दिए, जिनमें से पहले प्रकार का था, इसको कहा गया है 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 नोबल ट्रूथ्स को आप लोग हिंदी में कह सकते हो कि ये बात हो रही है किसकी, बात हो रही है 4 आर्य सत्य की। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे इनकी लाइफ में, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और साथ साथ में देखो प्रयास करना कि आप लोग हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आप उसको नोट करते चलो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इन्होंने कहा कि पहली एक बात इन्होंने कहा कि सभम दुखम, सभम दुखम, इसका हिंदी में मतलब है कि हर तरफ दुख है, यानी कि हर कहीं दुख है। इन्होंने क्या कहा कि ये एक सत्य है कि हर कहीं क्या है, दुख है। जैसे आप वर्तमान में भी देख सकते हो गौतम बुद्ध को, अगर फिलहाल भी इनको देखेंगे इनकी रिलेवेंसी क्या है। फिलहाल लोग कोरोना से दुखी हैं, कोई लो इनकम से दुखी है,
कोई अपनी फैमिली से दुखी है, कोई बाहर के लोगों से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है, कोई पढ़ाई ना करने की वजह से दुखी है, कोई पढ़ाई करके दुखी है, किसी को जॉब नहीं मिली तो दुखी है। आप देखोगे कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का क्या है, कोई ना कोई दुख जरूर होता है। ये बात गौतम बुद्ध ने आज से कई हज़ार साल पहले कह दी थी, आप समझ पा रहे हो। तो इसको कहा गया कि सर्वम दुखम का मतलब है, इसको सर्वम दुखम भी कह सकते हो कि हर कहीं क्या है, दुख है। फिर इन्होंने कहा दूसरी बात को, इन्होंने कहा कि जो ये दुख है, दुखम या दुखम समुदाय। देखो मैं पहले आपको उस पाली भाषा में बता रहा हूँ, हिंदी में इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको। दुखम समुदाय को उन्होंने कहा कि प्रतीत्या समुत्पाद, प्रतीत्या समुत्पाद। दुखम समुदाय, हिंदी में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो पाली भाषा का शब्द है ये, या प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य इस प्रकार से लिखोगे आप, प्रतीत्य समुत्पाद, आप इसको ऐसे लिखोगे हिंदी में। तो प्रतीत्य समुत्पाद इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन्होंने कहा कि जैसे पहले में कहा कि हर कहीं क्या है, दुख है, हर कहीं क्या है, दुख है। इन्होंने कहा कि इस दुख का क्या है, कोई ना कोई कारण भी है। इस दुख का क्या है, कोई ना कोई कारण भी है। तो फिर इन्होंने कहा कि हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं या आप लोग, जैसे हम लोग सभी के सभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपकी जॉब नहीं लगी। हो सकता है कि आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपके पास वो नहीं है जिसकी आपने इच्छा की, जिसकी आपने क्या की, तृष्णा की। तो इन्होंने कहा कि दुख का कारण जो सबसे बड़ा हो सकता है वो होते हैं एम्बिशंस। एम्बिशंस का मतलब होता है क्या, महत्वाकांक्षाएं। कुछ लोगों के अंदर होती है तृष्णाएं, डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी डिजायर्स आप इसको कह सकते हो। ये स्विफ्ट डिजायर नहीं है भाई, ये दूसरे वाले डिजायर्स है। हर एक की कुछ ना कुछ इच्छा है कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होती, इस टाइप से हर एक व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं करता है। तो इच्छाएं वो इसलिए करता है क्योंकि वो ऐन्द्रिक सुख पाना चाहता है, वो अपने सेंसेस को क्या देना चाहता है, वो हैप्पीनेस देना चाहता है। ये बात गौतम बुद्ध ने यहाँ पर कही इस वाले सिद्धांत में अपने, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहा जाता है। आपसे सिंपल सवाल पूछेगा कि प्रतीत्य समुत्पाद कौन से धर्म का एक प्रमुख जो है सिद्धांत था, एक प्रमुख डॉक्ट्रिन थी, तो आप जानते हो किसकी बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है। इसके अलावा फिर इन्होंने कहा कि जो ये दुख के कारण है, इसके लिए इन्होंने एक शब्द और फिर बाद में कहा कि दुखा निवारण, निवारण, निवारणा, कि दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण को इन्होंने कहा कि दुख निरोध, दुख निरोधा। इन्होंने कहा कि दुख का निरोध भी है। दुख का क्या है, उसका निवारण करने के लिए उसका जो है क्या है कि उसका निरोध करने का कारण भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। इसको सिंपल आप कह सकते हो कि दुख का अगर कारण है तो दुख को क्या किया जा सकता है, उस कारण को जो है समाप्त भी किया जा सकता है, ताकि किसी व्यक्ति को दुखी ना हो। और इनसे जब पूछा गया कि वो दुख का जो निवारण होगा वो इनको कहाँ पर मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि बाई अटेनिंग निर्वाणा। इन्होंने कहा कि निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण इन्होंने क्या कहा, किसको माना था इन्होंने, नॉलेज को, यानी कि ज्ञान को इन्होंने निर्वाण माना था। इन्होंने कहा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाए तो उसकी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, और जैसे उसकी तृष्णाएं समाप्त होंगी, डिजायर्स उसकी फिनिश हो जाएंगी, तो उसके बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने फिर ये कहा कि इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसको इन्होंने कहा कि जो दुख निरोधा गामिनी, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, इसको कहा है इन्होंने प्रतिपदा। देखो भाई हिंदी में भी लिखते रहना साथ साथ, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि दुख को के निरोध के लिए आपको कुछ जो है, प्रतिपदा का मतलब है कि कुछ पाथ्स हैं ऐसे, कुछ वेज हैं ऐसे, कुछ तरीके हैं, कुछ मार्ग है ऐसे कि जिनको जो है आप यूज़ करके अपने लाइफ में, जिनको आप इंक्लूड करके उस चीज़ से बच सकते हो, दुख से बच सकते हो। और उसी को इन्होंने फिर बाद में क्या कहा, 8 फोल्ड पाथ्स, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये 8 रास्ते चुन ले तो उसको कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, साथ ही साथ में उसको निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये 4 आर्य सत्य थे जो जुड़े हुए किससे हैं, बौद्ध धर्म के डॉक्ट्रिन से। तो 4 आर्य सत्यों के बाद में गौतम बुद्ध ने बात की किसकी, 8 फोल्ड पाथ्स के बारे में, जिनको हम लोग जनरली अष्टांगिक मार्ग कह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग ये कौन कौन से थे, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि पहला जो मार्ग है उसको उन्होंने कहा कि राइट ऑब्जर्वेशन,
राइट ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में कहा जा सकता है सम्यक दृष्टि। राइट का मतलब सही। इन्होंने कहा कि हर एक चीज़ को देखने की जो दृष्टि है आपकी वो सही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई वस्तु नहीं है और सामने वाले के पास में वो वस्तु है। अब मैं उसको व्यक्ति को, वो मेरे सामने से गुजरा, मैंने उसको देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं उससे ईर्ष्या हुई कि भाई मेरे पास में वो चीज़ नहीं है, उसके पास में वो है। तो अगर मुझे ईर्ष्या होगी तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में तृष्णा पैदा होगी। तृष्णा मतलब इच्छा पैदा होगी, डिजायर्स पैदा होंगी, और वो डिजायर्स कहीं ना कहीं क्या करेगी, मुझे दुख प्रदान करेगी। तो अगर मान लीजिए कि मेरी दृष्टि ही सही रहे तो ना मेरे मन में तृष्णा पैदा होगी, ना कोई ईर्ष्या पैदा होगी, और ना ही मुझे क्या होगा, दुख होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपकी दृष्टि अच्छी है, अगर आपकी राइट ऑब्जर्वेशन है, तो आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं होगी। दूसरा इन्होंने कहा राइट डिटर्मिनेशन। इन्होंने कहा, देखो इसको मैं हिंदी में तो फिलहाल बाद में आपको शायद कमेंट सेक्शन में बता दूंगा उसका हिंदी मतलब क्या है। राइट तो सम्यक है ही है। डिटर्मिनेशन का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि आप कितना किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पण की का भाव आपका कैसा है। आप जो कार्य करते हो, किसी भी प्रकार के कार्य करते हो, तो आप उसमें अपना 100% आपको उसमें देना चाहिए एक प्रकार से। तो जब आप अपना 100% किसी कार्य में देते हो तो उससे होगा क्या कि आपका कार्य अच्छा होगा, और अगर आपका कार्य अच्छा होगा तो उससे आपको क्या मिलेगी, आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी, आपको उससे खुशी मिलेगी। और जब आपको खुशी मिल रही है तो फिर दुख का तो कोई कारण यहाँ पर बचता ही नहीं है। इसलिए आपका जो डिटर्मिनेशन का जो तरीका है, जो लेवल है आपका, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी आपका राइट होना चाहिए। फिर तीसरा इन्होंने कहा सम्यक या राइट स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बोलना व बोली, जैसे सम्यक बोली कहेंगे इसको, या कुछ इस प्रकार से कहेंगे, सम्यक बोली समझ लीजिए आप फिलहाल। कि जब भी आप कोई भी बात बोलते हो किसी को, तो कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का आपस में कोई झगड़ा हो जाए और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा भला कह दिया, हो सकता है कि बाद में अकेला में जाकर के उस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो, उसको थोड़ा गिल्ट फील हो, आत्मग्लानि महसूस हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि एक बेटे की अगर अपने पिताजी के साथ में जो है किसी बात को लेकर के कोई कहा सुनी हो जाए, तो बाद में बच्चे को पछतावा होगा इस चीज़ को लेकर के कि मैंने उस टाइम पर पापा से ऊंची आवाज़ में बात कर ली थी। तो अगर उसको पछतावा है तो कहीं ना कहीं दुख है उसको, और अगर उसको दुख है तो उसका मतलब जो है आप समझ ही पा रहे हो क्या है। तो अगर आपको उस दुख से बचना है तो कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि जो आपको या आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए या उसको दुख पहुंचाए। फिर इन्होंने बात की राइट एक्शन की। राइट एक्शन का मतलब है सम्यक कर्म, इसको आप कह सकते हैं, सम्यक कर्म कह सकते हो इसको, ठीक है ना। सम्यक कर्म का मतलब किस बात से है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कार्य करते हो, आपके मन में कभी भी ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इससे मुझे बहुत सारा अच्छा जो प्राप्त होगा, या इससे मुझे क्या प्राप्त होगा क्या नहीं। जैसे कि भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जब आप कर्म करते हो तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपने कर्म को जब कर रहे हो, अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ में कर रहे हो, तो आपका कार्य अच्छा होगा। मान लीजिए जैसे आप अगर किसी की सहायता कर रहे हो, तो सहायता करते समय आपके मन में ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, वो कर्म करते हुए ये नहीं आपके मन में रहना चाहिए कि सहायता के बदले में मुझे भी कोई सहायता मिलेगी। हो सकता है कि कल को आपने किसी की सहायता की, परसों को इस उम्मीद में कि हाँ वो कल को आपकी परसों को आपकी फिर से कोई सहायता करेगा, तो आपने उसकी सहायता इसलिए की ताकि वो बाद में आपकी सहायता कर सके, लेकिन वो किसी कारणवश आपकी सहायता नहीं कर पाया, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, दुख होगा। और उसी दुख के दुख के जो है निवारण के लिए तो बताया है गौतम बुद्ध ने क्या, अष्टांगिक मार्ग। तो इसलिए जब भी कोई कार्य किया जाए तो कार्य ऐसा हो कि वो राइट हो, आपका एक्शन राइट हो। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट वाली बात राइट लिवलीहुड के बारे में, सम्यक आजीविका इन्होंने कहा। देखो आजीविका का मतलब क्या होता है, जीविका को चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, वो जॉब करता है, कोई रिक्शा चालक है वो जॉब करता है अपने, कोई भाई बार्बर है, नाई है, वो जॉब करता है। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई अपना प्रोफेशन में किसी न किसी में होगा, वो कोई ना कोई कार्य करेगा, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करेगा, तो उसको आजीविका या लिवलीहुड कह देते हैं। इन्होंने कहा है कि कभी भी किसी भी प्रकार से जो है गलत तरीके से जो धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। कोई भी आजीविका ऐसी ना की जाए कि जो गलत हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उठा करके बच्चों को ही बेचना शुरू कर दे, तो हालांकि वो बच्चों को बेच करके हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उसको जो है क्या मिल सकता है, उसको पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन वो आजीविका का चलाने का एक सही रास्ता नहीं है। बाद में उसको आत्मग्लानि महसूस हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे गौतम बुद्ध ने
उस समय में कितनी अच्छी अच्छी जो है बातें कही थी। अगर आज की तारीख में व्यक्ति इन बातों को अपने अंदर जो समाहित कर ले तो शायद दुनिया से पाप ही खत्म हो जाए। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज की इन्होंने बात की है। तो राइट एक्सरसाइज की जो इन्होंने बात की है, बाद में जा कर के ये बात जो इन्होंने की है, एक्सरसाइज को हम बोल सकते हैं कि सम्यक व्यायाम, कि हर एक व्यक्ति को जो समय समय पर व्यायाम भी करते रहना चाहिए। व्यायाम का मतलब है कि भाई बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह होगा, आपका शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही आपका मन भी क्या होगा, शांत होगा, आपका दिमाग उतना ही स्वस्थ होगा। दिमाग जितना स्वस्थ होता है उतने ही दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, और जब अच्छे ख्याल आते हैं दिमाग में तो फिर दुख का तो कोई कारण बचता ही नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध की इसी थ्योरी से एक बात निकलती है कि अच्छा दिमाग भी या अच्छा मस्तिष्क भी, एक अच्छा ब्रेन भी वहीं पर ही एग्जिस्ट करता है जहाँ पर अच्छी बॉडी हो, अच्छी फिजिक हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग स्वस्थ है, और आप खुद में अगर स्वस्थ हो तो जाहिर सी बात है आपके पास ना कोई बीमारी होगी ना कोई शोर होगा। बीमारी नहीं होगी तो कोई दुख नहीं होगा, और दुख नहीं है तो उसका मतलब जीवन क्या है, आपका बिल्कुल संतुलन में होगा। ये बातें इन्होंने कही। फिर इन्होंने कहा कि राइट मेमोरी, कि आपकी जो स्मृति है ना वो अच्छी होनी चाहिए। स्मृति, स्मृति समझ रहे हो आप लोग, मतलब मेमोरी, जो आप जैसे लाइफ में कुछ चीज़ें चलती है, जैसे आप इसको ही पढ़ रहे हो फिलहाल मान लीजिए, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इनका कहने का मतलब गौतम बुद्ध का क्या था कि आपके दिमाग में हमेशा अच्छी स्मृतियाँ बनी रहनी चाहिए। आप कोई भी अगर कल को कोई आप स्टडी कर रहे हैं मान लीजिए, आपने एक तो पढ़ी अच्छी बातें, एक तरफ पढ़ ली बुरी बातें। अच्छी बातें आपके दिमाग से, आपकी स्मृति से, आपकी मेमोरी से निकल गई, और बुरी बातें आपकी जो है स्मृति में रहेगी, तो जाहिर सी बात है आपका चरित्र का निर्माण, आपके कैरेक्टर का निर्माण भी कैसा होगा, बुरा होगा। इसीलिए अगर आपका जो चरित्र है, कैरेक्टर फॉर्मेशन अगर आपको करना है, अच्छा चरित्र आपको चाहिए, तो आपकी स्मृति भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। ये बात भी उन्होंने कही। फिर इन्होंने लास्ट में एक बात और कही है, राइट मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन को इन्होंने कहा सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान इन्होंने कहा उसको, ठीक है ना। तो सम्यक ध्यान का मतलब क्या है कि जैसे आपने सुना होगा ना, लोग बाग मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जो ये मेडिटेशन वगैरह होता है ये दिमाग को शांत करता है, दिमाग को कभी क्रोध नहीं आने देता है। क्रोध नहीं आएगा तो आपसे कोई गलत चीज़ नहीं होगी, आपसे कोई हिंसा नहीं होगी, और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपका जो जीवन होगा, आपका जो जीवन के पहलू होंगे वो काफ़ी संतुलित होंगे, और ये संतुलित चीज़ें ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। तो ये कितने होंगे भाई, 3, 3, 6 और 2, 8। तो ये 8 रास्ते बताए गौतम बुद्ध ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी बातें आई होंगी। राइट स्पीच को आप बोल सकते हैं सम्यक बोली, यानी कि आपका जो आप बातचीत करते हैं किसी के साथ में वो अच्छी आपकी रहनी चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब एक प्रकार से इसको मैं थोड़ा सा बता दूँगा कमेंट सेक्शन में। डिटर्मिनेशन के लिए हिंदी में कोई एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है फिलहाल। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत में एक बड़ी प्रसिद्ध बात और कही जिसको कहा गया है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जिसको कहा गया है मध्यम मार्ग, काफ़ी प्रसिद्ध जो है इनका जो बौद्ध धर्म था वो इसी सिद्धांत की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है कि जो बिल्कुल टॉप पर है, ठीक है ना, सामान्य पर वो यहाँ होना चाहिए था, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल डाउन पे है। समझ रहे हो, इसको हम ऐसा समझेंगे, एक व्यक्ति तो ऐसा है कि जो हाईली लग्जरियस लाइफ जी रहा है, जिसके पास में हाई लग्जरीज है, यानी कि उसके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे मुकेश अंबानी टाइप का, ठीक है ना, एक मुकेश अंबानी टाइप या अडानी टाइप का कोई व्यक्ति है। एक है जो बेचारा बिल्कुल ही जो है बहुत बुरी कंडीशन में, जैसे कोई बेगर, समझ सकते हो, कोई भिखारी इस टाइप से। तो इन्होंने कहा कि जीवन का संतुलन तभी हो सकता है कि जब ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा नीचे आए और ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, यानी कि जो ये यहाँ पर एक जनरल कंडीशन है, सामान्य स्थिति यहाँ पर है। इसको थोड़े दूसरा तरीके से भी हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को बचना चाहिए किस चीज़ से, उसको बचना चाहिए बहुत ज़्यादा सुविधाओं से, और साथ ही साथ में उसको बचना चाहिए बहुत ही बुरी जो जो एक प्रकार से असुविधा होती है उनसे भी। जैसे इन्होंने कहा कि आप जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए आपको, निर्वाण आप समझ पा रहे होंगे, नॉलेज की बात हो रही है, कि नॉलेज की प्राप्ति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही सब कुछ त्याग करके, घर भर त्याग करके, बीवी बच्चों को त्याग करके, आपको सारी चीज़ों को जो छोड़ छाड़ करके बहुत ज़्यादा कठोर तप करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल एकदम से सीवरी, एक तरीके से इसको कह सकते हैं सीवर एस्केटिज्म, यानी कि एक प्रकार से कठोर तप इसको कह देंगे आप लोग, कठोर तप। तो कठोर तप की भी आपको आवश्यकता नहीं है,
और आपको एक्सट्रीम प्रकार से जो लग्जरी लाइफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुविधा वाली जो ज़िंदगी है, आपको उसको भी जीने से बचना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ में भी जीवन को नहीं जीना, बहुत ज़्यादा सुविधा के साथ में भी आपको जीवन नहीं जीना। आपको एक मध्यम मार्ग, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच की जो कंडीशन है, आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर तप कर रहा है, तो वो जीवन के बहुत आवश्यक पहलू, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसकी लाइफ के, शायद उनको वो खो देगा। जैसे मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि घर वालों से बात करना बंद कर दो, दोस्तों से बात करना बंद कर दो, रिश्तेदारों से बातचीत करना बंद कर दो, इनसे कुछ नहीं, किसी के साथ में कनेक्शन रखना, फ़ोन नहीं उठाना किसी का, तो ये चीज़ भी गलत है। और ऐसा भी नहीं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो है पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ 1 घंटा, और वो भी ढंग से नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि 7-8 घंटे जनरली अच्छे से पढ़ो, सबके साथ में हंसो खेलो, बातचीत भी करो, और साथ ही साथ में अपना बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपके कल्चरल जो प्रोग्राम्स है, उनको भी अटेंड करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी में एक मध्यम मार्ग अपनाओ, ना तो ज़्यादा कठोर बनो, ना ही ज़्यादा ऐसे बनो। जैसे एक पुरानी कहावत है कि इतना मीठा भी नहीं बनना कि कोई निगल ले, और इतना कड़वा भी नहीं बनना कि कोई थूक दे। समझ रहे हो बात को? तो ये मध्यम मार्ग में गौतम बुद्ध ने अपनी बात बताई। लास्ट जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, वो दिया था 3 जेवल्स का, जिसको हम लोग त्रिरत्न बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में, त्रिरत्न इसको कहते हैं। त्रिरत्न का संबंध किस बात से है? मैंने आपको पहले बताया था कि 3 रत्न है गौतम बुद्ध धर्म के। एक तो बुद्धा, एक धर्मा, आप हिंदी में इसको ऐसे लिखोगे, एक संघा। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से जो जुड़ना चाहता है, तो उसको इन तीनों में क्या रखना चाहिए? इन तीनों में फेथ रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। इन तीनों में आपकी क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। यानी कि बुद्ध का मतलब है कि गौतम बुद्ध के जीवन की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, और उन शिक्षाओं को आपको अपने अंदर क्या करना है? उनको समाहित करना है, ठीक है ना? उनको आपको एक प्रकार से आत्मसात करना है। ये बात इन्होंने कही गौतम बुद्ध ने। फिर इन्होंने यहाँ पर इस त्रिरत्न में एक है धर्म। धर्म का मतलब जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हमेशा अहिंसा की बात करता है। वो बात करता है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को ज़्यादा इतना भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह एक संकल्पना है, इतना भी इकट्ठा ना करो कि जो है आपको केवल इतना ही जीवन में कमाना चाहिए जिससे कि आप एक मध्यम मार्ग, यानी कि एक अच्छी, एक सामान्य जीवन जो है आप जी सको। तीसरा उन्होंने कहा कि संघ जो है, जो बौद्ध भिक्षुओं का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, उनका जो संघ है, संघ के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। संघ में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, ताकि आपके अंदर मानवीय मूल्यों को, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, उनको आपके अंदर जो डाला जा सके, इंसर्ट किया जा सके एक प्रकार से। तो वो चीज़ें सभी के सभी, यानी कि आपको इन बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न है जिसके प्रति आपके मन में फेथ होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। तो ये बातें इन्होंने कही। तो मुझे लगता है कि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसका। तो बौद्ध धर्म का जो सेकंड पार्ट है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, और क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, और मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपसे बचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है, घर में ही जो है शूट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, तो थोड़ी बहुत असुविधा अगर आप लोगों को हो रही होगी, तो उसके लिए देखो, आई फील वेरी सॉरी।